हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हिंद महासागर की धाराएं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको प्रशांत महासागरीय धाराएं और अटलांटिक महासागर की धाराएं, दोनों महासागर की धाराओं को, जल धाराओं को डिटेल में पढ़ा दिया है। और आज की क्लास हमारी रहेगी हिंद महासागर की धाराओं से। देखो, सिंपली सी बात है, जब हमने प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ी, अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी, तो उनमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको जो जल धारा है वो किस तरीके से चलती है, इनका रीज़न क्या है, क्यों चलती है, किस किस वे में ये गर्म ठंडी कैसे होती हैं। तो ये सारा कंसेप्ट मैं आपको लास्ट क्लासेस में समझा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम हिंद महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। और आप जानते हो, जो हिंद महासागर की धाराएं हैं, ये एक ऐसा महासागर है, हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में है। और इसमें हम दो अलग अलग सीजन में धाराओं को पढ़ते हैं। मीन्स सर्दियों की जल धारा अलग होती है हिंद महासागर की, और गर्मियों में जल धाराएं अलग तरीके से बहती है। तो दोनों तरीके की धाराओं को हम डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हिंद महासागर की मैं आपको बता रही हूँ शीत ऋतु की धारा, यानी सर्दियों में किस तरीके से रहता है। तो एक चीज़ और भी बता दूं मैं, देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, अभी थोड़ा पहले इसको स्टडी करो, ये क्या है। तो भाई देखो, ये तो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। और ये यहाँ पर आ गई अरब कंट्रीज़, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह। और यहाँ से ये आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ आते हुए पाकिस्तान वगैरह से, और ये हमारा आ गया इंडिया। और ये इधर जाते हुए ये सारा के सारे आपका चाइना वगैरह, ठीक है। तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इधर नीचे हम बात करें तो प्रशांत महासागर को ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे आइलैंड है, जिसमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे आइलैंड आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा हिस्सा रहता है। अब यहाँ पर हमें जो भी पढ़ना है, क्योंकि देखो हिंद महासागर आपका अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ओशियन है, इसका नाम है हिंद महासागर। और ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी ही धाराएं पढ़ेंगे, जलधारा। अब सबसे पहले सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे पहले भूमध्य रेखा, जो कि हमारी इक्वेटर 0 डिग्री से नॉर्थ में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराओं को। तो सबसे पहले आती है भाई आपकी सर्दियों की बात करें। अब देखो इसका रिलेशन है ना, इस हिंद महासागर की जल धाराओं का थोड़ा सा रिलेशन आपका होता है मानसून से। आपने पढ़ा था मानसून में जो हमारी विंड चलती है वो किस ओर से चलती हैं। पहले आप सर्दियों का नहीं, पहले गर्मियों का करा देती हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले गर्मियों की देखेंगे भाई। देखो, जब हमारे यहाँ मानसून आता है गर्मियों में, तो मानसून की जो डायरेक्शन होती है विंड की, वो क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है विंड की, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन होती है ना हवाओं की। सबसे पहले केरल में एंट्री करती हैं ये हवाएं। केरल में मानसून सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद समस्त भारत में मानसून पवनें फैल जाती हैं। तो इन वाली डायरेक्शन की वजह से सबसे पहले 0 डिग्री पर जो हमारा जल धारा बहती है वो बिल्कुल सेम रहेगी, जिसे हम बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है। यहाँ से आपकी 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी विषुवतीय धारा बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ये आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा, फिर ये मुड़ जाती है जैसे ही अफ्रीका का पूर्वी तट पे टकराती है, मुड़ के ये अरेबियन कंट्री से होती हुई अरब सागर में, फिर आगे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जाती है, फिर इंडिया के साउथ से होती हुई, बंगाल की खाड़ी से होती हुई आगे चल के ये जाती है भाई आपके जावा, सुमात्रा आइलैंड तक, सॉरी, ठीक है। तो ये जाती है आपके जावा, सुमात्रा वगैरह आइलैंड पे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको वैसे तो इस वाले पूरे पार्ट में कोई भी अलग से नाम याद करने की नीड नहीं है, बट आपको एक ही नाम याद रखना, वो है ये भाई, ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ मानसून आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रवाह है, ये पूरा का पूरा प्रवाह जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट से होता हुआ, आपके अरेबियन कंट्री से होता हुआ, और भारत के पश्चिमी तट से होता हुआ, फिर भारत के पूर्वी तट से होता हुआ,
फिर आपके लास्ट चला जाता है, फिर दोबारा भूमध्य रेखा में आके मिल जाता है। तो ये जो पूरा सर्कल है, पूरा प्रवाह है, इस पूरे प्रवाह को दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गर्मियों में मानसून आता है, और गर्मियों में मानसून आता है तो उसकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होती है, साउथ वेस्ट होती है। तो इसका नाम, पूरे प्रवाह का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह है, और इसका नाम भी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही पड़ा है। अब यही गर्मियों में देखो, दक्षिणी गोलार्ध में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मानसून पवनों का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर के दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में आपकी जो मानसून पवनी है, उनका कोई इफेक्ट ना पड़ने के कारण सारा साल जलधाराएं एक जैसी बहती हैं। जैसे 0 डिग्री से साउथ की ओर आपकी जलधारा बहना स्टार्ट होगी सबसे पहले, और बहती बहती ये जाएगी भई आपके अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और दक्षिण की ओर बहती है तो इसे दक्षिणी विषुवतीय धारा, जो उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरी विषुवतीय धारा। अब ये अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराती है। यहाँ पे एक आइलैंड है, ये छोटा सा, ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है मोजाम्बिक, ठीक है। इस आइलैंड का नाम है मोजाम्बिक आइलैंड। अब इस आइलैंड के दो तट पर टकरा कर जो ये जलधारा है, दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा इसके वेस्ट से बहता है, एक हिस्सा इसके ईस्ट से बहता है, ठीक है। तो ये जो इसके वेस्ट से बहता है, इसको कहते हैं मोजाम्बिक धारा। और आगे चल के जब ये धारा फिर दोबारा से दोनों मिल जाती है, वहाँ पर ये अगुलहास की धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मोजाम्बिक के आइलैंड पे इसे मोजाम्बिक की धारा कहेंगे। मोजाम्बिक आइलैंड पे मोजाम्बिक जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तट में, और फिर साउथ में जाके जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे अगुलहास की धारा, जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल के ये आपके उसी किस में मिल जाएगा, पश्चिमी वायु प्रवाह। मैंने आपको बताया था ना, ये रहा नीचे, ठीक है। हमारा साउथ में क्या है, साउथ में जहाँ पे कोई भी लैंड वाला पार्ट नहीं है, वहाँ पे विंड, जो जलधारा बिल्कुल सीधी सीधी बहती है, समुद्र की डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, और इसी वजह से इसे पश्चिमी वायु प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी वायु प्रवाह। अब आपका इसके अगुलहास की धारा के बाद जब ये धारा बह रही होती है सीधी, फिर आ जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कोस्टल एरिया पर टकरा कर फिर ये विंड ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही होती है। देखो, अब तक ये नीचे की ओर आ रही थी तो हमारी गर्म जलधारा थी, यानी मोजाम्बिक की धारा भी आपकी कैसी रहेगी, गर्म। मोजाम्बिक की धारा भी आपकी कैसी रहेगी, गर्म, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही है। जब भी आपकी जलधाराएं भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोलर एरिया की ओर जाएगी तो वो गर्म होगी, पोलर एरिया से इक्वेटर की ओर आएगी तो वो ठंडी होगी। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो मोजाम्बिक धारा आपकी गर्म जलधारा है, आपस में दोनों मिल जाती है। तब अगुलहास की धारा वो भी गर्म है। फिर उसके बाद जब ये विंड आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पोलर टू इक्वेटर हो गई। अब ये जा रही है पोलर से इक्वेटर की ओर, तब इसे कहते हैं कैसी धारा होगी, तब ये ठंडी, और इसका नाम क्या होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, और वापस जाके भैया दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती हैं। और साउथ में आपका पश्चिमी वायु प्रवाह रहता है। तो कुछ नहीं है, 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय धारा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर मिलके मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक आइलैंड के पास, और फिर आगे चल के जब दोनों मिल जाते हैं तो अगुलहास की जलधारा, और उसके बाद आगे आपका बहते बहते जब ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे आके टकराती है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर दोबारा से जाके दक्षिणी विषुवतीय धारा में ये मिल जाती हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में बस आपको ऊपर से जो उत्तरी गोलार्ध के हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, वो गर्मियों में सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना, ये इससे याद रख लेना भाई, मानसून हमारे यहाँ गर्मियों में बारिश होती है, मानसून गर्मियों में ही आता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आपका ग्रीष्म ऋतु की जलधारा। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ये है आपका सर्दियों का, शीत ऋतु का। शीत ऋतु की जलधारा कैसी होती है हिंद महासागर में, सर्दियों में कैसी पानी बहता है, तो देखो बिल्कुल सेम है। दक्षिणी विषुवतीय धारा की बात करें तो बिल्कुल सेम है आपका। यहाँ से आई मोजाम्बिक आइलैंड पे मोजाम्बिक की धारा, दोनों मिल गई अगुलहास की धारा, फिर आगे बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराई तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर आगे चल के आपकी दोबारा से भूमध्य रेखा में मिल गई। तो ये पूरा सर्कल शीत ऋतु में भी
यानी आपके सर्दियों में भी बिल्कुल एटलीस्ट सेम रहने वाला है। अब हम सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों में ऐसा क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपका जो ये प्रवाह है वो क्यों चेंज हो जाता है विंटर सीजन में, ऐसा क्या होता है। तो देखो, आप सबको पता है गर्मियों में मानसून की एंट्री इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से जलधाराएं भी इसी तरीके से बहती हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि गर्मियों में हिंद महासागर की धाराएं कैसे बहती हैं, सर्दियों में कैसे बहती है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना। देखो, अब ये घड़ी की सुइयों के कैसे है, विपरीत है ना, तो घड़ी की सुइयों के विरुद्ध बहती है, ठीक है, विपरीत बहती है आपकी सर्दियों में, और गर्मियों में क्लॉकवाइज होती हैं और सर्दियों में एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब जैसे जैसे हमारी आपके मानसून आया, पूरा मानसून आके एंट्री करके फिर मानसून के लौटने की क्या डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है लौटने की, नॉर्थ से और ईस्ट, ये ईस्ट वाला एरिया हो गया और ऊपर वाला नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून की जो विंड है वो वापस लौटती है इंडिया से। अब जैसे जैसे एशिया के, साउथ एशिया से ये विंड वापस लौटती है और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, तो ये अपने साथ साथ हवाएं तो पानी का रुख मोड़ती है ना, आपको पता है ना, हवा अपने साथ पानी को बहा ले जाती है, ठीक है। तो जो ये हवाएं हैं यही हिंद महासागर की जलधाराओं का रुख मोड़ देती हैं, और मोड़ते रुख जब ये मोड़ती है तो हिंद महासागर की जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज बहने लगती है सर्दियों में, इनके अकॉर्डिंग आ जाती है, नॉर्थ और ईस्ट के अकॉर्डिंग, और विरुद्ध बहने लगती हैं। और इस तरीके से बहती हुई जो आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा है वो भी विरुद्ध बहती है, तो विरुद्ध विषुवतीय धारा के नाम से इस तरीके से उल्टा सर्कल बन जाता है। समझ में आया। तो किस तरीके से आपका गर्मियों में कैसे रहता है, सर्दियों में कैसे रहता है, तो आपको दोनों सीजन्स की लाइन रखनी पड़ेगी। गर्मियों में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है। गर्मियों में आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून अपवाह रहेगा, पूरा का पूरा सर्कल का आपको एक ही नाम याद रखना है, और सर्दियों में आपका उत्तरी पूर्वी मानसून अपवाह रहेगा। बट आपको एक चीज़ ये भी अलर्न रखनी है कि जो आपकी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हिंद महासागर की धाराएं उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती हैं, आपकी कैसी रहेंगी भाई, क्लॉकवाइज रहेंगी, और सर्दियों में आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हिंद महासागर की सर्दियों की और गर्मियों की। देखो, अब इस चीज़ को मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है नोट्स में। नोट्स से याद आया भाई, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट तो करते रहते हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बार बार वीडियो में बोलती हूँ, जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। आज के बाद मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँगी यूट्यूब पर आप मुझसे पूछते हो मैम नोट्स कैसे मिलेंगे, जब मैंने ये नंबर दे दिया इस पे व्हाट्सअप पर पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे और पेड नोट्स रहेंगे। टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों लेवल के नोट्स अवेलेबल हैं डिटेल में, तो आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सर्दियों में क्या होता है, हिंद महासागर में उत्तरी गोलार्ध की धाराएं वामावर्त, कई बार ये वामावर्त वर्ड आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे, वामावर्त चलती हैं, उल्टी चलती हैं, और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मियों में मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया भाई, गर्मियों में हिंद महासागर की उत्तरी गोलार्ध की जो धाराएं हैं वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी दक्षिणावर्त चलती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो दक्षिणावर्त चलती हैं, तो ऐसा मानसून के आगमन यानी मानसून के आने की वजह से होता है, और मानसून के आने की क्या डायरेक्शन होती है, दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन होती है, तो इसी की वजह से ये होता है। अब यहाँ पर डाला गया है मैंने, कौन सी जलधारा आपकी गर्म है, कौन सी ठंडी है, जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे तो मैंने आपको मैप में भी स्टडी करा दिया। दक्षिणी विषुवतीय धारा आपकी गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा के पास है। मोजाम्बिक धारा मोजाम्बिक आइलैंड के पास, ये भी गर्म है। मोजाम्बिक आइलैंड के बाद जब धाराएं आपस में दोबारा मिलती है तो उसे अगुल्हास की धारा के नाम से जाना जाता है, ये भी गर्म है। फिर अगुल्हास की धारा आगे बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराती है, तो वहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है पोलर टू इक्वेटर, तो वहाँ पर ये ठंडी होती है। फिर ग्रीष्मकालीन मानसून अपवा, देखो ग्रीष्मकालीन नाम ही ग्रीष्मकालीन है, गर्मी है तो गर्म होगा, और शीतकालीन मानसून अपवा सर्दियों में है, शीत है ठंडा तो ठंडा रहेगा। सोमानी धारा, देखो सोमाली धारा एक छोटी सी धारा बीच में आती है, ये मोजाम्बिक के पास उस, ठीक है, तो ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। दक्षिणी हिंद धारा जो हिंद महासागर के दक्षिण में बहती है वो भी आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के बाद आपका एक टॉपिक डिटेल में कंप्लीट हो गया है। टॉपिक का क्या नाम है, समुद्री जलधाराएं। पीजीटी
और टीजीटी और नेट, तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये तीनों वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों ही वीडियो आपको डिटेल में करा दी है, प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं और आपके भाई थर्ड कौन सी, हिंद महासागर की धाराएं हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ज्वार भाटा, जिसमें टीजीटी में भी और पीजीटी में भी दोनों ही लेवल में क्वेश्चन आता है, तो उसको वो भी टॉपिक मैं आपको ईजिली तरीके से करा दूंगी। और ये जितनी भी लाइन वाइज टॉपिक चल रहे हैं ना, ये समझ लो तुम्हारा एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है डेली एक क्लास में। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है, इतना मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये थी हमारी आज की क्लास समझ में आई, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैक्सिमम लाइक शेयर किया करो, व्यूज़ बढ़ाओ भाई, व्यूज़ तो आप ही, व्यूज़ बढ़ाना तो आपके हाथ में है ना, आप जितना शेयर करोगे उतने व्यूज़ बढ़ेंगे, आप शेयर नहीं करोगे तो व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, और जब व्यूज़ नहीं बढ़ते तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। पुराना चैनल हो गया पर ना तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज़ बढ़ते हैं, तो ऐसे में वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप खुद मेरी जगह पर हो तो आप क्या करोगे, खुद सोचना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ज्वार भाटा होगा, टाइड करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।